नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल बरकरार। सुबह राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई फिर नहीं चल पाई। तादीबी कार्रवाई का स्पीकर ने दिया इंतबाह। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन अरकान का एसआईआर के खिलाफ एहतजाज जारी। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश। सिद्दीपेट, मुलुगु, आदिलाबाद और करीमनगर शदीद मुतासिर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम में अलर्ट जारी। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त। ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। हैदराबाद के रामंदापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ बरकी तार से टकरा गया। 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वालिद को हाथ बताने वाला बच्चा बालकोनी से गिरकर हुआ फौत। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, मासूम बच्चे भी शामिल। और इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को दी मंजूरी। इसराइल में अवाम का एहतजाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। एसआईआर और दूसरे मसाइल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल बरकरार है। आज फिर सुबह लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल देखा गया। अपोजिशन अरकान के एहतजाज पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, इस तरह के शोरगुल और नारेबाजी से मुल्क के अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। अवाम ने आपको यहाँ हुकूमत की जायदाद या असासों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अरकान का ये रवैया जारी रहा तो वो तादीबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्पीकर ने बाज असम्बलियों का भी हवाला दिया जहां अरकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो चुकी है। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करें। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी सुबह की कार्रवाई नहीं चल पाई। नायब सदर नशीन यहां पर जिस तरह से हरिवंश ने सुबह ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान के नारेबाजी को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले आज पार्लियामेंट की कार्रवाई के आगाज से पहले इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इजलास हुआ। पार्लियामेंट सेशन की कार्रवाई और हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया।
उधर आज सुबह इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने एसआईआर के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में आज फिर एहतजाज किया। वोट चोरी नहीं चलेगी, एसआईआर वापस दो के नारे लगाए गए। अपोजिशन के सीनियर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। अपोजिशन एसआईआर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुसलसल एहतजाज कर रही है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की आज बिहार में वोट अधिकारी यात्रा दूसरे दिन भी जारी है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के हमरा आज सुबह मुकामी मंदिर में पूजा की और फिर यात्रा का आगाज किया। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर निचले तबकात की वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर तनकीद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, अगर फौरी तौर पर डीएम को मुअत्तल किया जाता तो उत्तर प्रदेश में एक भी वोट नहीं कटता। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को हटाया तक नहीं गया। इलेक्शन कमीशन लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। आ गया कागज। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूं मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो। हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। तेलंगाना के अरकान ने आज पार्लियामेंट के अहाते में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए रियासत के किसानों को फौरी यूरिया फराहम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के एमपी मल्लू रवि ने बताया कि यूरिया तेलंगाना किसानों की जिंदगी है। मरकज ने तेलंगाना को 9 लाख मैट्रिक टन यूरिया मख्तस किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 5 लाख मैट्रिक टन यूरिया ही सरबराह किया गया। उनका कहना था कि तेलंगाना को माबाकी यूरिया फराहम किया जाए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया का उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। मुंबई में एक बार फिर बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मुंबई के बाज़ इलाकों में कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ट्रेन खिदमात मुतासर हुई हैं, सबवेज पानी में डूबे हुए देखे गए, सड़कें तालाब और झील का मंजर पेश कर रही हैं। आज सुबह के औकात में दफातर और स्कूल जाने वाले तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैरिन ड्राइव पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। दादर, सांता क्रूज, कोलाबा, अंधेरी और दूसरे इलाकों में 102 से 110 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
मुंबई के कई इलाकों में देखा गया कि सुबह के औकात में जब लोग दफ्तर जाने के निकले तो सड़कों पर पानी जमा पाया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है और जगह जगह से ये खबरें मिल रही हैं कि पानी की निकासी ना होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। मुंबई के में बारिश की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई है। कई गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। ट्रैफिक की बहाली के लिए पुलिस की तरफ से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि मुंबई के कई मकामात पर पानी जमा है और जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हुआ है। इधर रियासत तेलंगाना में वक्फे वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मुलुगु, भद्राद्री, मंचिरियाल, जयशंकर, भूपालापल्ली, आसिफाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और नारायणपेट में शदीद बारिश हुई है। वस्ती तेलंगाना के अजला में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिद्दीपेट के वरंगल में 236 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बताया गया कि वरंगल में भी 200 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। मेदक के इदुपुला पाया में तालाब लबरेज बताए गए हैं और दूसरे अजला में भी आबी प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है। बास तस्वीर तेलंगाना के अजला से ड्रोन से सामने आई हैं जिसमें पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सड़कें भी बह गई हैं, सड़कों पर शिगाव देखा गया है। तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है और बिलखुसूस आज और कल मजीद बारिश तेलंगाना में हो सकती है। वस्ती अजला के साथ साथ शुमाली तेलंगाना और फिर जुनूबी तेलंगाना में भी बारिश की पेशकयासी है। ज़्यादातर शुमाली तेलंगाना और वस्ती तेलंगाना के अजला में गैर मामूली बारिश की पेशकयासी की गई है। इधर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी था। सुबह 9 बजे के बाद बादलों और सूरज के दरमियान आंख मुचोली देखी गई। हैदराबाद के नवाही इलाकों जिस तरह से बताया गया कि मियापुर से लिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, बालानगर, अलवाल और मलकाजगिरी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। सुबह से रात 9 बजे तक औसतन 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोकटपल्ली में सबसे ज्यादा 46.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आज दोपहर देर या फिर रात में फिर से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है। पुराने शहर का माहौल आज सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद यहाँ पर आंख मुचोली बादलों और सूरज के दरमियान देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के भी कई अजला बारिश से शदीद मुतासिर हुए हैं। विशाखापट्टनम में 115 से 200 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलुगु रियासतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश की सूरत हाल ऐसी है और यह बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के भी कई ज़खायर आब लबरेज हुए हैं। आबी प्रोजेक्ट्स में भी पानी का तेज़ बहाव देखा गया है। तो आंध्र प्रदेश के खासतौर पर विजयनगरम और विशाखापट्टनम से जो खबरें मिल रही हैं, आवाम को बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कें यहाँ पर भी मुतासिर हुई हैं। कई सड़कों पर पानी यहाँ पर तेज़ी के साथ बहता हुआ देखा गया है। हैदराबाद में उप्पल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ रामांतापुर में इतवार की रात जन्माष्टमी जुलूस के दौरान पेश एक अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद बरक़ीरों की जद में आकर फौत हो गए।
बताया गया कि जुलूस के बाद रथ को यहां पर हटाया जा रहा था। इस दौरान रथ वहां मौजूद हाई टेंशन बरखी तार से टकरा गया। रथ को ढकेलने वाले इसमें अफराद थे, जो कि बताया गया कि 5 इनकी तादाद थी। इस वाकये में बरसर मौका फौत हो गए। उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। यह वाकया आरटीसी कॉलोनी में पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 21 साल कृष्णा यादव, 35 साल श्रीकांत रेड्डी, 34 साल सुरेश यादव, 39 साल रुद्रा विकास और 45 साल राजेंद्र रेड्डी की हैसियत से की गई है। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़ा पहुंच चुकी थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम महलूकीन खदीम रहमतापुर के साकिन बताए गए हैं। जिले वकाराबाद के परकी खान कॉलोनी मार्केट यार्ड में आवारा कुत्तों के हमलों में 9 लोग जख्मी हुए हैं। बताया गया कि मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में मुताल्लिक़ हुकाम को तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम का कहना था कि फौरी सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। आवारा कुत्तों की कसरत यहाँ पर देखी जा रही है। हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ पटेल गोड़े में 5 साल बच्चा बालकोनी से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक वालिद को काम पर जाने के दौरान हाथ बताने वाला 5 साल बच्चा अचानक नीचे गिर पड़ा। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। कमसिन बच्चे की मौत पर घर में अफराद ख़ानदान गमज़दा और सकते में देखे गए। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा में यहूदी फौज के ताज़ा हमलों में 24 घंटों के दौरान 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इनमें 40 इमदाद के हुसूल के लिए जमा अफराद बताए गए हैं। फ़लस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक यहूदी फौज के हमलों में सरकारी तौर पर फ़लस्तीनियों की हलाकतें 62,000 से तजावज़ कर गई हैं। 24 घंटों में खान यूनिस के मवासी और दूसरे मकामात पर यहूदी फौज ने बदतरीन हमले किए हैं। नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर भी आज सुबह हमला हुआ है। मशरिकी गजा के अलदराज में यहूदी फौज के हमलों में शहादतों की इत्तला मिली है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए इसराइल की दारकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। मज़ारी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसराइली हुकूमत की तरफ से गजा के कंट्रोल के मनसूबे को खतियत दी जाने की भी इसराइली शहरी मजम्मत कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल के फौज के सरबराह ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज के सरबराह अयाल सामिर ने गजा जंग के अगले मरहले को मंजूरी दी है। इस हवाले से उनके फील्ड टूर के मौके पर एक बयान में कहा गया कि गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा और इलाके पर दोबारा कब्जा डाला जाएगा। उसके बाद यह भी कहना था कि इसराइली फौज ने ऑपरेशन चारयूट्स के जरिए कई मकासद को हासिल किया है, जो में एक ज़मीनी हमला था जिसका मकसद गाजा की पट्टी के मकबूजा इलाकों को मजीद बढ़ाना और शुमारी गाजा से फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निकालना था। नाइजीरिया में किश्ती के उलटने के वाक़े में 40 से ज़्यादा अफराद लापता बताए गए हैं। ज़रा के मुताबिक नाइजीरिया की शुमाल मगरबी रियासत सोकोटो में कश्ती को हादसा पेश आया। कश्ती में 50 से ज़्यादा मुसाफिरीन सवार थे। नाइजीरिया की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में बताया कि कश्ती के 10 मुसाफिरीन को बचाया गया है। नाइजीरिया की मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद के सवार होने की वजह से यह हादसा पेश आया।
इसराइली फौज की तरफ से यमन के हौसियों के खिलाफ हमले किए गए हैं। ताहम यह बताया जा रहा है कि यमन के हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। इसराइली फौज ने मिसाइल हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। पहले इसराइल ने यमन की तलकुमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। उसके बाद जवाबी कार्रवाई यमन के हौसियों की तरफ से की गई। शाम के शुमाली शहर हलब में खुदकुश बम्बरदार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इसमें उसकी खुद की मौत हो गई, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई आम इंसान का नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी जराए ने खबरसां एजेंसी सना को बताया कि धमाका शहर के अलमसीर मोहल्ले में एक बेकरी के करीब हुआ था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तातुल बरकरार। सुबह राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई फिर नहीं चल पाई। तादीबी कार्रवाई का स्पीकर ने दिया इंतबाह। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन अरकान का एसआईआर के खिलाफ एहतजाज। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश। सिद्दीपेट, मुलुगू, आदिलाबाद और करीमनगर शदीद मुतासिर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और विजयनगरम में अलर्ट जारी। मुंबई एक बार फिर बारिश की वजह से मफलूज। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त। ट्रैफिक जाम में कई गाड़ियां फंस गईं। हैदराबाद के रमनतापुर में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रथ या बरखी तार से टकरा गया। 5 अफराद बरसरे मौका हलाक। हैदराबाद के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में वालिद को हाथ बताने वाला बच्चा बालकोनी से गिरकर फौत। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। और इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को दी मंजूरी। इसराइल में अवाम का एहतजाज। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।